अपने आप को संभालो शालिनी। आखिर तुम उसकी माँ हो। सही क्या है गलत क्या है ये समझने का होश तो है नहीं उसको। आखिर किसी अजनबी के साथ भेज दिया विशु को। विशु बेबी का दोस्त था वो। अरे कहाँ का दोस्त कृष्णकांत, हमने तो कभी उसे देखा नहीं, ना ही सुना उसके बारे में। कम से कम शंकर तो साथ में जाता। यहाँ नौकरों और अजनबियों पर जितना भरोसा किया जाता है ना, शायद ही कहीं किया जाता होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? माई से बात करके देख लो, उनकी बात विक्रम नहीं टालता। वो उसे यहां लाने के लिए मना सकती है। अरे होश में आओ कृष्णकांत, बात तो शालिनी भी करेगी ना, तो भी वो मान जाएगा। आखिर बेटा है उसका। हाँ ये बात और है कि शालिनी को बात करने का कभी मौका नहीं दिया जाता। मौके का इंतजार नहीं करते, मौके हासिल किए जाते हैं। अब चली गई है वो। मेरा मेरी ही नजरों पे विश्वास नहीं रहा। कांच कौन है और हीरा कौन, ये समझना मेरे बस की बात नहीं। क्या कर रहा है तू? क्यों खेल रहा है उसे? गोली लगी है यार, कोई गेंद नहीं, जख्म तो भराने दे यार। वो गुप्ते पापा के एक्सीडेंट की पूछताछ कर रहा था, और अब ये सामंत मुझ पर किए गए हमले की पूछताछ कर रहा है। बस ये पूछताछ ही चलने वाली है और कुछ नहीं हो सकता। दैट्स ऑल, सिर्फ पूछताछ। विक्रम, यार इस गुप्ते का किसी ने जानबूझकर ट्रांसफर करवाया होगा ताकि ये सामंत इस केस पर आ सके। कहीं उन्हीं का आदमी तो नहीं है? उन्हीं का वो। किनका बल्लू? अरे यार उन्हीं का जिन्होंने तुझ पर हमला किया, विशु को मारने की कोशिश की। सामंत क्या कहता? क्या कहेगा? कहता है कि वो सिर्फ एक दिखावा था, विशु को मारने का उनका प्लान नहीं था। हाँ हाँ, वो विशु को मारने ही आया था यहाँ। उसे मारने आया था वो। तू कह दे, सामंत से कह दे जाके, विशु को कोई नहीं मार सकता। उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर। तू विक्रम, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट रिलैक्स। हो सकता है यार कि हम ही सामंत के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। शायद वो भी जानना चाहता होगा कि शायद हो सकता है, शायद यकीन के साथ कह सकते हो। यार बल्लू, इस दुनिया में मुझे कोई एक इंसान बता यार तू, जो सच और झूठ के फर्क को समझ सके या फिर हमें समझा सके। देखिए यार, तू ज्यादा बात। हम भी किस मिट्टी के बने हुए हैं यार। झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं होता और सच सुनने की हमें ताकत नहीं। क्या ढूंढ क्या रहा तू? नींद का इंजेक्शन। नींद का इंजेक्शन? नींद नहीं आ रही क्या? शादी कर ले, अब वही एक इंजेक्शन बचा है तेरे लिए। कर ले कर ले। अबे साले, इंजेक्शन तुझे देना है, होश में नहीं है तू। शादी कर ले। बुरा लगा ना? झूठी हंसी थी तेरी। मैं जानता हूं तुझे बचपन से, इडियट। तुझ में जरा भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। अबे साले, तू ठीक हो जा, बाद में मैं तुझे देखता हूं। जिन्होंने काम रोका हुआ था और जिन वर्कर्स को तुम मिस्टर विक्रम से मिलाने वाले थे, उनके नाम बता सकते हो? जी सर, वो हमारे लोग नहीं थे, वो दूसरे यूनियन के लोग थे। नहीं, लेकिन जिन 2-3 वर्कर्स को मैं मिला हूं, उन्होंने तो कहा कि तुम ही उनके लीडर हो और आजकल तुम उनकी प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। उस टेबल पर कुछ नहीं लिखा है, मुझे जवाब दो। सर, यूनियन के ऑफिस में उनके नाम मिल जाएंगे सर। अच्छा, मैनेजमेंट और यूनियन के बीच जो आखिरी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उसकी फाइल तो जल चुकी है। उसके बारे में तुम कुछ जानते हो? नहीं सर, नहीं। तो फिर ये अस्पताल में जो हमला हुआ था, क्या वो जानबूझकर हुआ था? उसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, उसके बारे में बताओ। हरीश, जाने दो उसे। जाओ जाओ।
हरीश, इसके पीछे आदमी लगा देना। ये अपना आदमी है। या भैया। मैडम ये रहा आपका बैग। यहाँ से आप ऊपर जाएंगी, ऊपर आपका कमरा है और क्या हूँ। देखो ब्रदर को फोन जरूर। मैं जरूर कर दूंगा, जरूर कर दूंगा, जरूर कर दूंगा। आप ऊपर जाइए और कृपया करके सो जाइए। ओके, गुड नाइट। थैंक्स। थैंक्स। ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गया यार। एक्चुअली क्या है ना विशाखा, थैंक्स से काम नहीं चलेगा। पेट्रोल का बिल देना होगा, उसके साथ रास्ते में हमने कुछ तीखे वीके खाए थे, उसका मिनरल वाटर, और समझ गई ना तू? थैंक्स। 2 थप्पड़ चढ़ाऊंगा इस थैंक्स के बदले। ऊपर गो अप। हेलो। वो आदमी तुम्हारे इतने नजदीक से गुजरा और तुम्हारी आंख नहीं खुली, उसकी आहट भी सुनाई नहीं दी। उस वक्त हम सो रहे थे साहब, आंख लग गई थी। कोई नशा पानी तो नहीं करते हो? मेरा मतलब शराब चरस वगैरह? नहीं साहब, हम नशा पानी नहीं करते। उस वक्त तो हम पूरे होश में थे। हमने तो उसे पकड़ना भी चाहा, पर वो हरामखोर भाग गया। अच्छा, ये लड़की वो क्या क्या नाम था विशाखा सर। हाँ, उसका हॉस्टल कहाँ पर है जानते हो तुम? शहर से 4 घंटे का रास्ता है साहब। जगह का नाम नहीं मालूम है क्या? अब नाम जानकर हम क्या करेंगे साहब? अच्छा, उस आदमी का हुलिया बता सकते हो? हाँ हाँ, याद करो। याद क्या करना साहब, काला भैंसा था, काली कमीज, काली टोपी, मुंह पर काला कपड़ा था साहब। हाँ साहब, उसकी आंखें नीली थी साहब। नीली आंखें? और कुछ? हाँ साहब, साहब ने मुठभेड़ के वक्त उसके पैर में इंजेक्शन भोग दिया था। वो जख्म अभी भी ताजा होगा साहब। ठीक है, जाओ तुम। जी साहब। सर आप कहें तो एक आदमी लगा दो इसके पीछे। नहीं हरीश, ये आदमी बहुत सीधा साधा है। विशु के साथ जो लड़का था वो उसके कॉलेज में पढ़ता है या वहीं रहता है? नहीं, कॉलेज में पढ़ता है। बहुत होशियार है माई वो। ये विशु भी कितनी बड़ी हो गई नहीं? नहीं तो क्या, इतनी सी रहेगी? कितनी बदल भी गई है। पहले तो ब्रदर के अलावा उसका कोई नहीं था, अब दोस्त, कारें। शायद उसे अब मेरी अब जख्म कैसा है? जख्म भर रहा है। कल की भाग दौड़ी से थोड़ा दर्द था। विक्रम को भूख लगी थी इसलिए। शंकर, खाना मेज पे रख दो। मुझे विक्रम से बात करनी है, अकेले में। माई रुको। उस दिन बलराज को भी तुमने ठीक इसी तरह रोका था। उसे बेटे का हक दिलाना चाहते थे तुम। क्या मैं जान सकती हूँ आज माई को कौन सा हक दिलाना चाहते हो? किसके लिए रोक रही हो तुम माई मुझे? इस औरत के लिए? हाँ, मैंने दिया है माई को ममता का हक। तुम्हारे लिए मां इस शब्द का मतलब क्या है जानती हो? मैं बताता हूं। एक जिस्म, एक शरीर जो जन्म देता है, जिंदगी देता है। अरे ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं।
तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम आजाद हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो, कर चुकी हो। मैं यहां मौत के साए में जी रहा हूं, हर पल मर रहा हूं मैं, और मरने के लिए ना ही मां की जरूरत होती है ना ही ममता की। इतना ही। चलो, बोलने दो इसे। आज इसे पूरी भड़ास निकालने दो अपने मन की। हाँ, ईश्वरी ने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन ममता तुम्हें इस दिल ने दी है। तुम क्या जानो औरत के लिए मजबूरी किस रूप में आती है। तुम्हें तो तुम्हारी ममता मिल गई विक्रम। मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मेरी बेटी मुझे लौटा दो, मुझे मेरी औलाद लौटा दो विक्रम। मैं एक मां हूं। हाँ विक्रम, मैं एक मां हूं। तुम्हारा सिंदूर मेरा कुर्ता मैला कर देगा।